हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका राजपूत रिंकू सिंह ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब और क्या हाल है आप सबका? भगवान से दुआ करते हैं, आशा रखते हैं ईश्वर से, माता जी से कि आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, खुश हो। लेकिन कभी कभी भगवान इतना टेंशन दे देते हैं ना, इतना टेंशन दे देते हैं कि सामना करने के बजाय समाधि लेने का मन करता है। तो ईश्वर से हर रोज़ प्रार्थना करते हैं सबके लिए, अपने लिए भी, कि इतना आप टेंशन मत दीजिए जो हम संघर्ष करने के बजाय समाधि लेने का सोचने लगे। दुख भगवान उतना ही दीजिए जितना इंसान सहन कर पाए, क्योंकि आपके बनाए हुए ही हम हैं। और जो कुछ भी होता है ये सब लिखा होता ही होता है, नहीं तो हमारे साथ ही क्यों? मेरा अपने आप से ये सवाल होता है कि हमारे साथ ही क्यों? तो संघर्ष करना इंसान का मतलब क्या बोले, उसको शब्द नहीं मिल रहे हैं। तो हम संघर्ष करेंगे और सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही करती हूँ। सब लोग संघर्ष करते हैं, सब अपना अपना जीवन को अच्छा बनाने का कोशिश करते हैं, हम भी करते हैं। और सबका जीवन अच्छा रहे, अच्छा चले। लेकिन कभी कभी टेंशन इतना हो जाता है ना कि इंसान सोचता है कि इससे उभर पाएंगे, इससे उभर पाए, करे तो क्या करे, ना करे। बहुत चीज़ें इंसान के मन में चलती रहती है और बहुत वो होता है। और कुछ चीज़ें इस तरह का होता है आपके साथ, ऐसा होता है कि आप किसी से जल्दी, हर कोई से बांट नहीं सकते, कह नहीं सकते, और आपको अपने आप में ही रखना होता है। ऐसा नहीं कि ये मेरा ही बात है, मैं ये सार्वजनिक बात कह रही हूँ। ऐसा नहीं कि ये मेरे साथ ही होता है, सबके साथ ऐसा होता है। कुछ चीज़ें हमारे लाइफ में जो आती है वो मैं आप हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। कुछ चीज़ों से इंसान को खुद ही लड़ना पड़ता है, उसमें कोई उसका भागीदारी नहीं कर सकता, करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे अपने आप को ही लड़ना पड़ता है, करना पड़ता है। और इसी में कुछ लोग हैं जो मतलब ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार, ये तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। पर वो तो क्या है, जिस पे बीतती है, जैसा है ना कि जो मतलब उस चीज़ का सामना कर रहा है, जिस पे बीत रही है, वही जानता है। दूसरा उस चीज को कोई नहीं समझ सकता। क्या है रेम्बो? कोई नहीं है, आओ इधर, कोई नहीं है। तो कुछ तकलीफ़ों का सामना आपको अपने ही करना होता है, चाहे जितना भी कोई आपका करीबी हो, अच्छा हो, तो वो नहीं बांट सकता। और ऐसा नहीं, साथ भी लोग देते हैं, साथ देने वाले ही होते हैं, लेकिन हमको अपने आप ही उसके साथ लड़ना पड़ता है। और हर किसी के लिए है ये। आप लोग ब्लॉग देख के ऐसा नहीं सोचना कि मतलब मेरे जहन में ये बात आई आज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुझे अगर कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ। मुझे कोई टॉपिक मिलता है तभी मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो आज कुछ मैं एक ऐसा वीडियो देख रही थी तो ऐसा हुआ। और जब आप संघर्ष कर चुके होते हैं ना और आपके साथ ऐसा हो चुका होता है तो सडनली आपका माइंड वहाँ चलने लगता है कि नहीं यार, ऐसा होता है। तो कोई नहीं, कुछ चीज़ें होती है जो हम अपने आप से ही, हमको ही लड़ना पड़ता है। वो उसमें कोई भागीदारी नहीं लेता और कोई कुछ नहीं करता। और अभी तीज त्यौहार का मौसम है, तीज त्यौहार आ रहे हैं, सबके शॉपिंग चल रहे हैं, साफ़ सफाई चल रहा है। अभी मेरा तो अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। तो अभी मैं तो भागम भाग में लगी हुई हूँ, इधर से उधर। तो मेरा तो नवरात्रि के पहले ही साफ़ सफाई कर चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा मोड़ा बाकी है तो अभी करूँगी। तो यही सब है ज़िंदगी और यही सब है दुनिया। और संघर्ष में आपके साथ
कोई नहीं रहता है, बहुत कम, मतलब 100 लोग होंगे तो उसमें से 1-2 निकल के आएंगे आपके सामने, बाकी संघर्ष में कोई साथ नहीं देता है। और जब आप सक्सेस हो जाते हैं तब तालियां बजाने के लिए बहुत लोग होते हैं। कहते हैं ना कि जैसे किसी के घर में अगर कोई ख़राब चीज़ें हुई है तो वहाँ वही लोग दिखते हैं जो बिना स्वार्थ के आपके साथ खड़े रहते हैं, आपके मतलब हर टाइम आपके हेल्प के लिए खड़े रहते हैं। और वो लेकिन शादी हो आपके घर में तो बहुत लोग दिखते हैं, मतलब पार्टी प्लॉट कहिए या घर कहिए भरा रहता है, तो हर कोई एक जैसा नहीं होता। हम भी सबके लिए, ऐसा नहीं मैं बोलती कि सब ऐसे होते हैं, हम भी सबके लिए उस तरह का तो नहीं रहते हैं। हमको अपने आप पे भी सोचना चाहिए, और मैं ये चीज़ें सोचती हूँ कि हम भी तो सबके लिए उस तरह से नहीं खड़े रहते। हमारे भी जो करीबी है, जो मतलब हम जिनको चाहते हैं उनके लिए ही हम भी खड़े रहते हैं। तो ये इंसानी फितरत है और ये इंसान का एक स्वभाव है। आप हर किसी के लिए, मान लीजिए कि मैं माँ हूँ तो मैं हर किसी के लिए माँ नहीं बन सकती। शायद मैं किसी बच्चे को प्रेम दे सकती हूँ, लेकिन उस बच्चे की मैं माँ नहीं बन सकती। वो जो एक होता है या दोस्ती का या जो भी है, तो वो फीलिंग अंदर से आती है। तो हर किसी के लिए हर कोई नहीं करता, हम भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कहती कि कोई नहीं करता है और मैं करती हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं भी नहीं कर सकती, आप भी नहीं कर सकते। तो माँ माँ होती है। अगर मैं बात करूँ तो वैसे ही जो आपका बेस्टी होता है, जो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, तो आपका सारा बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता, तो आप भी किसी के नहीं हो सकते। तो हर किसी पे लागू होता है, किसी एक पे नहीं। तो थोड़ा सा वीडियो जो मैं देखी मेरे दिल को छू गया, तो इसके लिए मैं ब्लॉगिंग करने बैठ गई। अभी मेरा सारा काम पड़ा हुआ है और अभी मूड नहीं है, तो मैं बोली कि चलो आप सबसे थोड़ा बात कर लूँ, मेरा मूड फ्रेश हो जाए और फिर अपना काम काज करूँ। क्योंकि अभी दिवाली का काम है, तो शॉपिंग साथ में सफाई और सब यही चल रहा है। तो यही सब चल रहा है। आप सब बताइए कैसा चल रहा है आप सबका, और क्या कर रहे हैं आप सब, कितना सफाई हुआ आप सबके घर में कितना बाकी है। मेरा तो लगभग पर्दे वर्दे तो धुल ही गए हैं, क्योंकि मैंने नवरात्रि से पहले ही धो डाला। बाकी थोड़ा जो सफाई करना है और शॉपिंग बाकी है। अभी कपड़े वपड़े लाने हैं बच्चों के, अपने कुछ नहीं आया है, तो अभी लाएंगे। मूड नहीं कर रहा है तो जाएंगे। तो आप सब कमेंट करिए कि कौन कौन सफाई कर चुका घर में और कौन कौन बाकी है और कौन कौन मेरे जैसा आलसू है। तो मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिए। बाय बाय।